एक तो यह है कि जो कानून वापसी लिया भारत सरकार ने, उसमें संयुक्त मोर्चे ने भी विचार करा कि भाई कानून उन्होंने वापसी लिया और भारत सरकार एक बातचीत की लाइन पे आई है। तो ये बताए ना भारत सरकार कि आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। आप जो 3 कानून बनाओगे उसमें कहते हैं कि हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं, किसान के फायदे कानून है। किसान ने तो एक ही चीज कहा कि जो भारत सरकार ने एमएसपी कहा उसको गारंटी कानून बना, हमें 50 वाला फार्मूला दे दो, वो नहीं दे रहे। हमको मार्केट रेट दे दो, वो नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि अनाज को लूटने का प्रोग्राम भारत सरकार की सहमति से बनाया जा रहा है। एमएसपी तो ये भी देंगे, ये भारत सरकार ही एमएसपी देगी, लेकिन वो हम इनके जबान से कहना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं नहीं देंगे, वो भी मोदी जी से मिलके आए हैं कल और आज उन्होंने बयान दिया। अरे इनका जो गैंग है, इनका गैंग का पता तो चलेगा कि इस गैंग में कौन कौन शामिल है। ये गैंग है इनका, गैंग का पता तो अभी चलेगा। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल है। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पे होता था और वो खेत पे ही अनाज पे जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पॉलिसी जाना चाहते हैं कि अनाज पे, खेत पे ही, किसान के खेत पे ही बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं ये। सर आपको गैंग जोन से एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग है, जो भी एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग में शामिल है। जब हमको गैंग बता सकते हैं तो ये भी गैंग है। कैसा आपको लग रहा है कि यूपी की 2 विधानसभा चुनाव आने वाली है, चुनाव वाले उसको लेकर ये वाला फैसला लिया गया है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से कुर्सी ना निकल जाए। चलो वो उन्होंने जितना काम कर दिया उसको कर देने दो। वो कैसे कर दिया, किस हुनर से कर दिया, नहीं वही डर था, डर वही था। क्या पता क्या डर था, किसी को डर। भागते के पीछे नहीं भागते हम, जो भाग गया छोड़ कर मैदान उसके पीछे नहीं भागते। क्या भी कहाँ लड़ाई जीती, क्या एक कोरोना और 3 काले कानून एक बीमारी थी, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई। या 1.5 साल में बीमारी आई, 1.5 साल में खत्म होगी, या कोई पुरानी नहीं थी। कोरोना के साथ ही आई थी, कोरोना के साथ आई, कोरोना के साथ में सबने जंग लड़ी, इस बीमारी के साथ में भी जंग लड़ी। सवाल ये है साहब कि कब तक आपको लगता है कि सरकार अब इससे आगे जो किसानों को जो आपका जो प्रदर्शन है दोनों इसको जो सड़क खाली करवाने, तो कब तक सरकार मान और करवा दो खाली सड़क, हम क्या मैंने कर रहे, करवाओ खाली सड़क। उसकी आपने उनको क्या डेडलाइन दी? हमने कोई डेडलाइन नहीं देते, हमने डेडलाइन देनी छोड़ दी है। कोई बातचीत का कोई प्रस्ताव आया उधर से आया आपकी ओर से? भाई हमने चिट्ठी भेज रखी कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वे बात नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि किसानों को बदनाम करके किसानों से कोई बातचीत ना करे और इनको ऐसे ही घर भेज दो। सर सीधे लफ्जों में कहे तो क्या अगर 29 को बिल माफ हो जाते हैं तो धरना जारी रहेगा? हाँ, जो भाषा है, कौन से स्कूल में एक ही ट्रेनिंग दे रखी सबने? नहीं, जो वो सरकार कह रही है, बात सुन लो फिर जी। एमएसपी एक बीमारी या एक बीमारी थे 3 काले कानून, वो बीमारी खत्म होगी। धरना जो है, धरना किसान के मुद्दों के लिए है। 10 दिन चैनल वालों पे प्रोग्राम चलेगा, उसके लिए पूरा देश का किसान तैयार रहना। एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कानून खत्म हो गए, किसान घर वापसी नहीं जा रहा, कानून खत्म हो गए वापसी नहीं जा रहा। इसका जवाब हमारा मौन व्रत रहेगा। अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो हम मौन व्रत करेंगे और कोई इलाज नहीं है। एक और सवाल है इससे जुड़ा। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी कि इसमें जो है खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। देश का कोई खेती कर रहा है क्या? जो इकोनॉमिस्ट 7वीं मंजिल पर बैठ के देश के किसान के भाग्य का फैसला करता हो, वो कह रहे खर्च होगा, बहुत होगा। कहाँ है वे इकोनॉमिस्ट वाले? उन्हें बुलवाओ, उनसे बात करेंगे हम। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए क्या रणनीति रहेगी? पहले पंजाब में बाइकआउट करने का ऐलान किया गया था। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी
उस दिन बता देंगे हम क्या रहेगी रणनीति। जो आशीष जो लखीमपुर खीरी कांड में है उनको आपने कहा कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, लेकिन वो अभी भी पीएम उन पर कोई बात नहीं करता। हाँ, बात नहीं करें तो क्या उसके तो उसके लिए तो ये हर जगह जो देश में चर्चा होती है, यहाँ पे भी हम आए तो उसका नाम आया कि उसको बर्खास्त करो, तो नहीं वे करेंगे जब तक वो नहीं होगा और उसको न्याय नहीं मिलेगा लखीमपुर को, तो हमेशा उसका नाम लिया जाता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एमएसपी को छोड़ के, एक एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है वो मान लिया, इसके अलावा कुछ और संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई प्लान बनाया है किसानी के लिए कि जिससे कि किसान जो है खुशहाल हो सके। जैसे अमृतसर की अगर बात करें बॉर्डर की, बॉर्डर के यहाँ पे खुल जाता है तो यहाँ से टमाटर, सब्जी और जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जा सकती है, उससे आगे भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी उसको खोलने को तैयार नहीं है। सुरक्षा तो नमक भी बंद कर दो भाई, नमक क्यों आ रहा है? सेंधा नमक सारा वो पाकिस्तान का खा रहे, उसको भी बंद कर दे, वो भी तो आ ही रहा है ना। मतलब हमारे किसान का टमाटर नहीं जा सकता, यहाँ से जो सब्जी वो जा सकती है वो बंद है, लेकिन वहां से सामान आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां को फायदा देना चाह रहे और अपने किसान को नुकसान देना चाह रहे। यही तो हम कह रहे हैं कि अपने देश के किसानों को बीजेपी मारना चाहती है, इनकी जमीनों को छीनना चाहती है। वो एक बड़ा प्लान है कि ये किसान जमीन से तंग आके अपनी जमीन बेच दे, ठेके पे दे दे और बड़ी कंपनी यहाँ पे खेती करे, यही तो प्लान है। पाकिस्तान की जनता को फायदा होगा, मोदी सरकार की ये प्लान है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान का फल फ्रूट वो वहां ना जा सके, तो इसलिए रोक है। सुरेंद्र तोमर जी ने कहा है जो पराली का मुद्दा जिसपे अपराध माना जाए, जिसपे अपराध मुक्त किया गया, उन्होंने बयान दिया। अरे दे दिया होगा, जब हमने तो ये कहा था ना उनको कि आप बगैर पराली के चावल कैसे पैदा होता है, वो टेक्नोलॉजी बता दो हमको, तो उसके उस पर उन्होंने दे दिया बयान। एक टिकैत साहब बॉर्डर के पार 21,600 एकड़ जमीन है, 4 साल से उनका मुआवजा पेंडिंग है। वो पंजाब के जो बॉर्डर एरिया के किसान काफी दिल्ली भी गए थे, इस विषय पे कोई केंद्र से बात हुई, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट बन गई है। उसमें ये था कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले इन किसानों की बातचीत होनी थी होम मिनिस्टर से, बीच में ये आंदोलन छिड़ गया और उस संबंध में बातचीत नहीं हो पाई। ये जैसे ही ये इशू आएगा या भारत सरकार बातचीत करेगी तो ये इशू हमारी